हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 11 की लिमिट्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में लिमिट के कॉन्सेप्ट बताए हैं और दूसरे वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस यानी जो प्रसार हैं और इम्पोर्टेंट यूजफुल फॉर्मूलों को हमने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक विशिष्ट रूप को बताते हैं, एक स्पेशल फॉर्म जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हमको मिलते हैं जिनकी लिमिट्स हम डायरेक्टली अगर पुट करके देखते हैं तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, एक अपरिभाषित रूप मिलता है। तो ऐसे रूप कौन कौन से हैं? तो 7 फॉर्म हैं, 7 रूप इसके हैं ऐसे, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और तब इसको अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला रूप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, 0 by 0 फॉर्म। 0 by 0 फॉर्म मींस क्या है? यहां पर न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब है, यहां पर जो ये सिंबल दिया गया है ये कहलाता है टेंड्स टू, ठीक है। अप्रोचेस टू यानी शून्य की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो 0 ये अंश यानी जो न्यूमरेटर है वो 0 की ओर अग्रसर है, दूसरा 0 की ओर अग्रसर हर है। तो 0 by 0 फॉर्म अगर ऐसा कहीं पर आता है तो उसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। दूसरा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी में यहां भी न्यूमरेटर टेंड्स टू इंफिनाइट है और डिनोमिनेटर टेंड्स टू इंफिनाइट है, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर approaches towards the 0 and denominator also approaches towards the 0, ठीक है। शून्य की ओर इनफिनिट की ओर ये भी अग्रसर है, इनफिनिट की ओर ये भी अग्रसर है। और ऐसे केस में एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर x टेंड्स टू 1 लिखा हुआ है तो x³ -1 और x -1 का फॉर्म अगर देखने से हमें लिमिट अप्लाई करने पर ये 0 by 0 का फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। x क्या है हमारा? टेंड्स टू 1, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। नीचे भी 1 - 1 क्या हो गया? 0। 0 by 0 फॉर्म आ गया, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तब इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्म है वो भी देख लीजिए। x टेंड्स टू इनफिनाइट है, इसकी लिमिट x² + 1 upon x - 1, ठीक है। ये दोनों रेशनल फंक्शंस हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट इसकी अप्लाई कर देते हैं इनफिनिट, तो इनफिनिट² + 1 इनफिनिट -1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? इनफिनिट बाय इनफिनिट लिमिट इसकी आ जाएगी। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तीसरा है हमारे पास 0 * इनफिनिट फॉर्म। यहां पर दो फैक्टर्स में है, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। फैक्टर यानी गुणनखंड। तो पहला फैक्टर 0 की ओर अग्रसर है और दूसरा फैक्टर हमारा इनफिनिट की ओर अग्रसर है। तो ये लिखा जाएगा 0 * इनफिनिटी फॉर्म। और इसका एग्जांपल यहां देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 - x ये पहला फैक्टर है, इनटू tan x दूसरा फैक्टर है। लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो π/2 - π/2 0 आ जाएगा। tan π/2 यानी tan 90 जो कि इनफिनिट होता है। तो पहला फैक्टर 0 और दूसरा फैक्टर इनफिनिट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और चौथा फॉर्म है इनफिनिट प्लस इंफिनिटी या इनफिनिट माइनस इनफिनिट, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये पहला पद है, पहला व्यंजक है, ठीक है।
दूसरा पद यानी दूसरा व्यंजक, फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस आर माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन टेंड्स टू इंफिनिट, सेकेंड एक्सप्रेशन आल्सो टेंड्स टू इंफिनिट। इस टाइप का एग्जांपल हम देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 upon x minus 2 प्लस 2 upon x स्क्वायर माइनस 4। लिमिट की जो टेंडिंग है वो टुवर्ड्स 2 है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो 2 minus 2 यानी 0, 1 by 0 इंफिनिट हो जाएगा। 2 upon x स्क्वायर माइनस 4, x की लिमिट रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 4 0, 2 by 0 इंफिनिट यानी इंफिनिट प्लस इंफिनिट हो गया, ठीक है। सेकंड देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 3 upon x minus 1 minus x upon x cube minus 1। अगर यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 minus 1 यानी 3 upon 0 इंफिनिट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 upon ये 1 क्यूब माइनस 1 यानी 1 minus 1 0, तो 1 upon 0 बनेगा, 1 upon 0 भी इंफिनिट होता है, तो ये इंफिनिट माइनस इंफिनिट का फॉर्म आ गया। ये दोनों भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखेंगे 1 पावर इंफिनिटी। 1 क्या है? आधार, ठीक है। 1 है आधार जिसको हम बेस कहते हैं, और ये है घातांक जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो पावर भी इंफिनिटी है, ठीक है, इंडेक्स भी कह सकते हो और इसको पावर भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेस यहां पर क्या है? टेंड्स टू 1 है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 1, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 1 यहां पे होगा तो 1 पावर इंफिनिट 1 ही कहलाएगा, ठीक है। यहां टेंड्स टू 1 है इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, पावर इंफिनिट है। इसका एग्जांपल देख सकते हो, कैसे पहचानोगे? जैसे हमारे पास कोई लिमिट का फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x की पावर 10x। अब इसकी लिमिट पाई बाय 2 रखोगे तो क्या आएगा? sin पाई बाय 2 होल पावर 10 पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 मींस sin 90, ठीक है, और sin 90 आपको पता है क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 बन गया, और tan 90 यानी 10 पाई बाय 2 ये वैल्यू आपको पता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो 1 पावर इंफिनिट फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम इन समस्त फॉर्म्स को देख सकते हैं। यहां पर है 0 पावर 0, बेस 0 है, ठीक है, बेस टेंड्स टू 0 है और पावर इज आल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। बेस टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस का मतलब फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो sin x पावर 10x और वैल्यू लिमिट की रखेंगे x 0, तो यहां पे sin 0 की पावर 10 0, sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, तो ये 0 by 0 हो गया। इस तरीके से हम फंक्शंस को देखकर और उसमें लिमिट अप्लाई करके हम सारे फॉर्म्स चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लास्ट जो 7th फॉर्म हमको यहां दिया गया है वो है इंफिनिटी की पावर 0। यहां बेस क्या है? इंफिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी एग्जैक्ट, बेस टेंड्स टू इंफिनिटी एंड पावर टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x की पावर 10x, लिमिट अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? cot 0 पावर tan 0, cot 0 मींस इंफिनिटी, cot 0 की वैल्यू इंफिनिट होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो tan 0 0 इसलिए 0 लिख दिया गया। cot 0 का मतलब है 1 upon tan 0, 1 upon tan 0 माने 1 by 0, 1 by 0 इंफिनिट होता है, इसलिए cot 0 की वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिट हो गई। तो ये 7 रूप हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। इनकी लिमिट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो इन लिमिट्स को, इनके डिफरेंट फॉर्म्स की लिमिट को कैसे निकालेंगे वो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।
तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, अदरवाइज लंबा वीडियो हो जाएगा। आप सभी इस पूरे वीडियो को देखा है, इसको फिर से देखिए, इसको नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और इन फॉर्म्स को याद रखिए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।